तो कल मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था। बौद्ध धर्म में क्या बताया? गौतम बुद्ध। अरे छोरो बैठ जाओ। कई लड़के तो क्या है, जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक बीच में गैलरी में टॉक रनिंग करते रहते हैं। वो मॉडल नहीं करते क्या चलने की, ऐसे स्टाइल मारने की बड़ा अंदाज होता है, कैटवॉक। तो मैं कई को तो सीढ़ियों में देखता हूं कैटवॉक करते हुए। कई जो है इस गैलरी में भरे रखते हैं कैटवॉक, कभी आगे आके देख के जाते हैं किधर कौन कौन बैठा है, फिर पीछे जाके संभाल के आते हैं, फिर बीच में भी इधर उधर झांक लेते हैं। ये लड़कों की आदत सुधरेगी नहीं। अंग्रेज नहीं बिगाड़ गए, इनके विचार बिगड़े हुए हैं, दूसरों को तो बदनाम करते हैं। और आप भी तो उन्हीं में शामिल हो कि मन में गंदगी तुम्हारे खुद के है, लेकिन दूसरों का नाम लगा के उन्हें बदनाम करते हो। तो खैर, बौद्ध धर्म में मैंने कल गौतम बुद्ध के बारे में ये बता दिया था कि वो अपनी घर से निकले थे और महाभिनिष्क्रमण इस घटना को कहा गया। और इसका प्रतीक क्या बताया था मैंने? घोड़ा। इस प्रकार गौतम बुद्ध अपनी राज्य कपिल वस्तु से निकले और रात को ही रथ में सवार होकर अनोमा नदी तक पहुंचे। कौन सी नदी थी? अनोमा नदी। अनोमा नदी के आगे दूसरा राज्य शुरू हो गया। कौन सा? जो कि वज्जी संघ राज्य की राजधानी भी थी, वैशाली। क्योंकि यहां से गौतम बुद्ध ने अपना घोड़ा एवं सारथी दोनों लौटा दिए थे और साथ ही इनके साथ अपने वस्त्र भी लौटा दिए कि ले जा, ये मेरे किसी काम के नहीं है। मन में जब दृढ़ निश्चय होता है ना, तो व्यक्ति ठान लेता है, उसे वो प्राप्त भी कर लेता है दोस्तों। और इसी क्रम में वे आज वैशाली की ओर बढ़ते चले गए। नाम सुना था एक गुरु का, नाम था आलार कालाम। आलार कालाम, इसका नाम सुना था। ये सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा विद्वान था। सांख्य दर्शन मैंने लिखाया था आपको 60 दर्शन में। सांख्य दर्शन को मूलतः प्रतिपादित किसने किया था? कपिल मुनि ने, अपने बीकानेर वाले कपिल मुनि ने। तो आलार कालाम के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद आलार कालाम से सांख्य दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त किया। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उन्हें मन को शांति नहीं मिली। हां, एक बात इन्होंने सीख ली, और वो बात कौन सी? कि योग भी एक चीज होता है। सांख्य दर्शन क्या होता है जब पढ़ोगे तो पता लगेगा। तुम्हें मेंस में पढ़ाऊंगा मैं, आरएस मेंस में। थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा। एसआई वालों को इस सांख्य के बारे में जानकारी कभी नहीं होगी। सांख्य दर्शन इस सृष्टि की उत्पत्ति का दर्शन है कि
ये सृष्टि किसने बनाई, उसने क्यों बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई और कैसे बनाई का उत्तर इसके अंदर दिया गया है। यहां बताया गया है कि तत्व दो हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। यहां पुरुष का मतलब आत्मा है। तो इस संसार में दो तत्व होते हैं, एक ये भौतिक तत्व जो पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, ये सोडियम, H2O, सारे ये सारे के सारे प्रकृति में आते हैं। और एक ये आत्मा रूपी तत्व है जो चेतन है, ये अचेतन है। यहां बताया गया है कि ये प्रकृति हमेशा श्रृंगार करती है। जैसे हरी भरी वादियां हैं, बारिश का मौसम है, चारों तरफ घास उगेगी, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे, प्रकृति अपना रंग भरेगी, हम लोग जिधर भी निगाह डालेंगे लगेगा कि वाह कितना सुंदर नजारा है। तो क्या ये प्रकृति खुद के लिए सुंदरता उत्पन्न करती है? नहीं। ये प्रकृति जो श्रृंगार करती ये किसी और के लिए। जैसे कि हम मनुष्य भी स्वयं सुंदर होते हैं, खुद के लिए नहीं। ये सुंदरता किसी और को मोहित करने के लिए। अब मैं कह रहा था ना कि तुम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि थानेदारों की औकात तो है नहीं ज्ञान प्राप्त करने की। समझ रहे हो? थोड़ा सा अभी तो शुरू हुआ था, तुम्हारा कुत्सित भाग था जो जागृत हो गया, अंदर दबी हुई कुंठ है कुत्सित रूप से बाहर आने लगी, कंट्रोल ही नहीं है। ये सच है कि इसमें प्रकृति के सौंदर्य को एक आधार बनाया गया कि जैसे प्रकृति बसंत ऋतु में अपना सौंदर्य करती है, लेकिन यह स्वयं के लिए नहीं है, ये किसी और को रिझाने के लिए। और वो किसको रिझाना चाहती है? आत्मा को। और आत्मा रिझ जाती है और वो प्रकृति के चक्कर में पड़ जाती है, तो उसको बंधन कहते हैं। और जैसे ही इस सौंदर्य के चक्कर में पड़ने के बाद में आत्मा दुखों के चक्कर में पड़ती, फिर से मुक्त होने का कोशिश करती है कि मैं इस जंजाल में फालतू फंस गया, जैसे आप लोग फंस जाते हैं। जंजाल है, जो अच्छा दिखता है वो उतना ही गहरा बुरा होता है। ये जितने भी लड़के जिनके चेहरे पर ढंग की मुस्कान लिए बैठे हैं, सब फर्जी अंदर से दोगले। अंदर कितनी काले हैं और ऊपर से जो है जाने कितनी क्रीम लिथड़ के आते हैं। मैं दोनों साइड ही कह रहा हूं। खैर जो भी है, तो यहां ये बताया गया है कि ये इसको ललचाने की कोशिश करती है और ये इसके चक्रव्यूह में फंस भी जाता है, लेकिन अंत में बंधन में आते ही मुक्ति का प्रयास करता है। प्रकृति अपना सौंदर्य करती है बसंत ऋतु में, लेकिन यदि पुरुष उसे रिझता नहीं हो तो उसका वो जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। फिर से पतझड़ आता है, फिर से सब कुछ गिरा देती है प्रकृति, फिर से दोबारा सौंदर्य करती है। ये अनवरत चक्र है। ये आकर्षण ये प्रकृति के अंदर ही समाहित है, लेकिन वास्तव में देखा जाए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति बिना पुरुष के अधूरी है और पुरुष बिना प्रकृति के अधूरा है। तो इन दोनों का जब भी एक दूसरे की ओर आकर्षण होता है तो सृष्टि बनती है। क्योंकि आधार क्या? आकर्षण। और महत्व क्या है? प्रकृति खुद को जो जड़ है वो चेतन के साथ जोड़ना चाहती है। हमारे शरीर में जो पानी आ गया वो पानी अब प्रवाहशील है, वो पानी अब रगों में दौड़ रहा है, वो पानी मस्तिष्क में है। एक पानी वहां सागर में पड़ा हुआ है, वो जड़ पानी है, जड़ है। तो ये प्रकृति अपने आप को चेतन से जोड़ना चाहती है और चेतनता ये पुरुष ये सौंदर्य को देखना चाहता है, उसका भोग करना चाहता है। इसलिए दोनों के आकर्षण
खैर छोड़ो, आप इतने ज्यादा मतलब नहीं है, मैं यहीं पर आपको पढ़ा बैठूंगा, वरना सांख्य दर्शन और मेरी क्लास निकल जाएगी। एक ही तो घंटा मिला है मुझे, अब तो आधा ही बचा। आलार कालाम के पास ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मन को शांति नहीं हुई, क्योंकि गौतम बुद्ध ने खुद के सौंदर्य को भी देखा था और प्रकृति भी भोग के आया था, इसलिए इसको आकर्षण नहीं था। उसने नाम सुना था कि एक बड़ा गुरु है जो राजगृह में रहता है। वहां से राजगृह पहुंचे, और राजगृह में एक गुरु था जिनका नाम था उद्रक राम पुत्र। आपकी कुछ गाइडों में इसका नाम उद्दक रामपूत लिखा मिलेगा, जो कि पाली भाषा का शब्द है। यहां से गौतम बुद्ध ने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग दर्शन मैंने आपको बताया था किसका है, पतंजलि का। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि रामदेव, जो बाबा रामदेव हैं, ये योग के नहीं है, ये प्राणायाम के। क्योंकि दोस्तों, योग जो होता है उसका पूरा नाम है अष्टांग योग। आप में से कोई यदि जानकार है तो उसके 8 भाग हैं योग के। पहला कौन सा, शाबाश, यम, अरे वाह, वेरी गुड। फिर नियम, फिर नहीं बेटा, आसन, और फिर प्राणायाम, फिर धारणा, पहले प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वेरी गुड। आप में कुछ स्टूडेंट ने सभी के सभी 8 भाग बोल दिए इसके, ये अच्छी बात है। तो ये योग, यम का मतलब होता है दोस्तों जिसमें वे कार्य जो कि हमें अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए, जैसे कि सुबह 6 बजे उठना, आदत का वह भाग जो हमें करना है। नियम मतलब कुछ बुरी चीजें जो हमें छोड़नी है, कि तंबाकू का सेवन नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना, ये नियम में आ गया। और जितनी भी बाहर सुंदरताएं नजर आए, आंखों को नीचे करके चुपचाप चलते रहना, ये नियम है। जो चलेगा वही प्राप्त करेगा। बाकी तो जाने कितने जयपुर आते हैं अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए, लेकिन यहां आकर के किस चक्र में फंसते हैं, पता नहीं कौन सा सपना और बन जाता है, उसी सपने के पीछे दौड़ते हुए, और अंत में साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल बाद पता लगता है कि वो तो सपना सपना था ही नहीं, जाने वक्त कहां चला गया। आसन, इसमें आसन जैसे कि पद्मासन, मयूरासन, ये आसन है, इनकी इनकी पहले प्राप्ति होनी चाहिए। जबकि हकीकत क्या है, बाबा रामदेव जी को ढंग से बैठना नहीं आता कि आसन मुद्राएं क्या है, बस वो बैठते ही कहता है सांस खींचो, ऊपर खींचो, फेंको फेंको खींचो। योग एक महान चीज है। यदि कोई संपूर्ण योग को जाने तो अपने शरीर से अपनी चेतन आत्मा को मुक्त कर सकता है, बशर्ते कि वो सही प्रैक्टिस करे तो, पतंजलि के योग का कोई फॉलो करे तो। फिर है अपनी श्वासों पर नियंत्रण, उसे क्या कहते हैं, तो बाबा रामदेव ने प्राणायाम का भी 1/4 भाग ही फॉलो किया है, और वो योग का ज्ञाता बन रहा है। जबकि हर जो जानकार और जिसको योग के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, उसको पता है कि बाबा रामदेव किस प्रकार से पागल बना रहा है। ये सच है। आप लोग जो उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये कहता हूं कि या मानसरोवर में 2-3 ऐसे घरों में सामान बनता है और वो वहां ले जाते हैं हरिद्वार, गाड़ियां की गाड़ियां पिकअप भर के, वहां पर उनके पतंजलि का ठप्पा मारा जाता है धड़ाधड़, और इसके बाद वो मार्केट में आ जाता है। मैं उनको कहता हूँ यार क्या हो रहा है, बोले बाबा रामदेव जी एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, वो सारे इधर उधर जो बिना नाम के बेकार लोग कोई भी बना लो, ठप्पा देने के पैसे लेता है, कि ठप्पा मार देगा सामान बिक जाएगा। मैंने कहा इतना ज्यादा। खैर, अब दोस्तों
प्रत्याहार का मतलब है ये जो आकर्षण है ना, आंखों में जो नजर आता है उसे हटा लेना। यानी कि जो भी इस संसार में खाने की चीजों के प्रति आकर्षण, सौंदर्य के प्रति आकर्षण, आकर्षण से अपना ध्यान हटाना जिसने सीख लिया ना, उसको कोई खींच नहीं सकता। ये तुम्हारे जीवन में भी जरूरी है। पढ़ रहे हो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। दूसरी तरफ यार कल वो मिला था, देख क्या क्या बातें हुई थी। पिताजी ने ये कहा था कि बेटा 1 साल का टाइम है। दूसरे आगे पश्चिमी भाग को मरुस्थल कहते हैं। फिर से ध्यान आया कि उसने अपने को फोन करने के लिए कहा था। ये क्या है? एक जगह एकाग्रशीलता नहीं है, इसका मतलब प्रत्याहार की कमी है। किसी भी प्रकार का आकर्षण, चाहे वो बातों का हो या किसी वस्तु का हो या सौंदर्य का या फिर खाद्यान्न का या फिर धन का, जो इस आकर्षण से मुक्त कर लेता है अपने आप को, वो प्रत्याहार में सिद्ध होता है। और इसके बाद में कोई व्यक्ति अपने आप पर कोई ना कोई एक धारणा बना लेता है कि मैं ईश्वर की प्राप्ति करूंगा, फिर उसको कोई चीज खींच नहीं सकती, फिर वो आगे बढ़ जाता है। ये ध्यान का ऐसा स्वरूपण के 7-8 दिन तक भी एक जगह ध्यान केंद्रित कर दे, दूसरा विचार तक ना जा सके, और अंत में समाधि लगाने के बाद में आत्मा शरीर को छोड़ देती है। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने चाहे वक्त वापिस प्रवेश करा सकते हो। तो जैसे हम अपने हाथ को अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, अपने आत्मा को भी हम अपनी इच्छा से कहीं भी ले जा करके वापिस ला करके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए संपूर्ण योग का ज्ञान होना जरूरी है। तो मैं तुम्हें ये RS मेंस में है ये चीजें अब नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं तो तुम्हें थोड़ी सी जानकारी देने के लिए कि कोई ना कोई विद्यार्थी फिर मेरे से पूछेगा गुरुजी ये क्या होता है योग दर्शन। तो ये है, यानी ये सारी जो चीजें हैं ईश्वर की प्राप्ति करने के साधन है। योग भी ईश्वर को पाने का साधन है। तो लेकिन यहां पर भी उसको संतुष्टि नहीं मिले। लेकिन एक बात, गौतम बुद्ध की जितने भी आप फोटो या फिर मूर्तियां देखेंगे आपको पद्मासन स्थिति में नजर आएंगे। उसने सीख लिया था कि एक विशिष्ट जो पोजीशन होती है वहां अपने ध्यान का केंद्र सबसे ज्यादा होता है। ये बात आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। कई चारपाई पर या फिर गद्दे पर पड़े पड़े किताबों को न्यू लेकर के पढ़ते रहते हैं, फिर बीच बीच में 2-4 झपकी भी आ जाती है। और कई बार किताब ऊपर, आंखें नीचे से देखती हैं, कई बार किताब नीचे और आंखें ऊपर, किताब दबी रहती है, पेज मुड़ रहे हैं और खर्राटे आ रहे हैं। ठीक नहीं है। एक विशेष पोजीशन पढ़ने में भी साधक है जब अपनी रीढ़ खड़ी रहेगी। कुंडलिनियों का प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये दिमाग ये यहां से जागृत है। क्या बोलते हैं इसको? मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु का कनेक्शन मेरुदंड से। सारे के सारे नर्वस सिस्टम, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, फार्मेसी किया हुआ, बैचलर इन फार्मेसी, तो पूरा डॉक्टरी नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूं। सारा मस्तिष्क के संपूर्ण संवेदन तंतु मेरुरज्जु से कंट्रोल होते हैं। और मेरुरज्जु तो वो भाग है जो कि रात को सोते समय भी जब मस्तिष्क सोया हुआ है तब भी आपका नाम 4 बार बोल देगा तो वो ये जगा देगा इसको कि खड़ा हो जा, इसका मालिक है ये। और इसका मालिक ये सारे तत्व मेरुदंड से होकर के निकलते हैं। हम लोगों को लगता है क्या है, यूं पढ़ लो यूं पढ़ लो यूं पढ़ लो, फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मनुष्य को बहुत बड़ी एक बार में सफलता या फिर 7 बार में असफलता दिला सकती है। सोचते तो सब है। खैर मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, टाइम कम है। फिर भी दोस्तों संतुष्टि नहीं मिली तो सुना था गौतम बुद्ध ने की कठोर तपस्या ही हमें ईश्वर की प्राप्ति करा सकती है। ईश्वर को पाना है, रास्ता कठिन है, तो कठोर तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति की ओर चल पड़े। पता लगा कि कहां पर लोग ऐसा कर रहे हैं, कठोर तपस्या कैसे होती है। तब ये उरुवेला पहुंचे। उरुवेला जो कि बिहार में है दोस्तों, बिहार। यहां पर आए और यहां पर आने के बाद में इन्होंने देखा कि 5 ब्राह्मण
कठोर तपस्या कर रहे हैं और कठोर तपस्या करते वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो उनके पास आए, उन्हीं पांचों ब्राह्मणों में से एक कौंडिन्य भी था। कौन सा कौंडिन्य? जिसने भविष्यवाणी की थी कि महासन्यासी या फिर महाचक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कौंडिन्य ने देखा गौतम बुद्ध को, बोले तू आ गया? बोले हाँ आ गया। बहुत लेट कर दी, लेकिन तू तो तेरी जिंदगी के आधे सुख तो भोग गया है, और अब भोग विलास के बाद जब 30 साल के करीब का हो गया है, और अब तपस्या करके क्या करेगा? तेरे शरीर को भोग विलास की आदत है, तू तपस्या नहीं कर पाएगा, अब तू ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, तू लौट जा वापिस। इसने कहा कि नहीं, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा और मैं तुमसे किसी भी कदर कम नहीं हूं। कौंडिन्य के साथ, पांचों ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या की। साल 1.5 साल यहां वक्त बीता, 2 साल 2.5 साल वक्त बीता, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। वो बार बार कौंडिन्य को कहते, गुरुदेव बताओ ना ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? उसने कहा कि इतना ही आसान होता तो कोई भी 2 साल तपस्या करके ईश्वर की प्राप्ति करता और फिर सीधे एक ही बात कहता कि थानेदार बना दे बस। 2 साल तैयारी करने की जरूरत कहां थी? खैर, लेकिन कठोर तपस्या से गौतम बुद्ध का जो शरीर था, शरीर ये बेहद कमजोर हो गया। अब तो चक्कर भी आने लगे, आंखें धस गई, कंकाल तंत्र दूझने लगा, कंपन शुरू हो गए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ये नहीं पता कि ईश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब मृत्यु जरूर पास में आ गई। एक दिन वो तपस्या में बैठे थे, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। तब श्वास लेने के लिए, आज तो सांस खींचने में भी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि 7 दिन से भोजन करने की परंपरा डाली हुई थी। 6 दिन भूखे, 7वें दिन भोजन। तो आज उनके शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। गौतम बुद्ध इस आश्रम जहां पर ये तपस्या कर रहे थे, इस आश्रम से बाहर आए और बाहर आकर इन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे बैठे सोच रहे थे कि क्या करूं, ईश्वर तो मिल नहीं रहा। तभी उरुवेला की जो सरदार था, स्थानीय प्रमुख, ग्राम प्रमुख, उस सरदार की पुत्री, नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। सरदार की पुत्री, सुंदर पुत्री, एक वीणा, नृत्यांगना थी ये। और नृत्यांगनाओं से तो गौतम बुद्ध का पुराना नाता रहा था। तो नृत्यांगना थी, वीणा पर सुजाता ने वीणा का गीत गाया, वीणा पर वीणा का गीत गाया। साथ में ये खीर का कटोरा लेकर के आई थी, खीर। 2-3 दिन से देखती थी कि एक ओजस्वी राजकुमार इस वट वृक्ष के नीचे दोपहर को आकर के बैठता है, बिल्कुल कृष का है, मरने वाली स्थिति में है। स्पष्ट है कि आश्रम में जो कठोर तपस्या कर रहे हैं उसके कारण ये भोजन नहीं कर रहा। अतः खीर लेके आई थी। गौतम बुद्ध ने खीर को देखते ही मुंह फेर लिया, भोजन नहीं करना, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, 4 दिन के बाद 7वें दिन भोजन करूंगा। तब सुजाता ने एक गीत गाया, वीणा का गीत, जिसमें उसने संदेश दिया था। यह भी आपको समझना होगा कि वीणा के तार को, सुना होगा आपने, तार को इतना ढीला ना छोड़ो कि स्वर ना निकले, इतना मत कसो कि तार टूट जाए।
स्पष्ट संदेश था कि शरीर को इतना कष्ट मत दो कि शरीर ही टूट जाए, खत्म हो जाए। इतनी भोग विलास में भी मत डुबो कि ये शरीर किसी मतलब का ना रहे। तो यहां से गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग सीखा, जो कि बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है कि हमेशा अतिवाद से दूर रहो, मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। और सुजाता के हाथ की लाई हुई खीर खा ली कि मैंने इतना शरीर को कस दिया है कि अब ये टूट जाएगा, शरीर खत्म हो गया तो फिर ज्ञान किसको मिलेगा। खीर खाते ही कौंडिन्य ने देख लिया कि बेटा नर्तंगनाओं के चंगुल में फंसा हुआ आया था और खीर खूब खाई महलों में, और सुंदरी के हाथ की खीर खाने की आदत गई नहीं है इसके। खीर खाकर के जब गौतम बुद्ध वापिस आश्रम में आया तो कौंडिन्य ने दे धक्के उसको बाहर निकाल दिया कि मैंने कहा था ना रानी में लेट कर दी तूने, तेरे शरीर को भोग विलास की आदत है। सुंदरी देख करके रुका नहीं गया, वो जहर भी खिलाती तो तू खाया था, काहे का ईश्वर मिलेगा तुझे, और धक्के देके बाहर निकाला। गौतम बुद्ध यहां से निकले, थोड़ी दूर आगे गए, एक नदी बह रही थी पुनपुन, जिसका नाम दूसरा निरंजना। नदी एक ही है, उस जमाने में पुनपुन नाम मिलता है, आजकल उसको बिहार के लोग निरंजना कहते हैं। इस नदी के किनारे जंगल में जाकर के बैठ गया। एक पेड़ था, पेड़ किसका था? पीपल का, याद रखना, पीपल का पेड़। इस पेड़ को बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, बोधि वृक्ष, लेकिन मूलतः पेड़ किसका? पीपल का। पेड़ के नीचे बैठा और फिर इसने अपनी साधना शुरू कर दी, शरीर को साध लिया, और इसके बाद में इसने अपने आत्मा को मुक्त किया और ईश्वर के साथ में तादात्म्य में स्थापित किया। 7 दिन की समाधि लगा दी। 7 दिन की समाधि लगा चुका था और ईश्वर के साथ में तादात्म्य में स्थापित हुआ, सारा ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा या फिर बैसाख पूर्णिमा का। बैसाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति। और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धि आई कि नहीं आई? तो बुद्धि का प्रकटीकरण होने के कारण अब ये बुद्ध कहलाए, बुद्ध। और गौतमी ने पाला पोसा था, इसलिए क्या कहलाए? गौतम वाला बुद्ध, गौतम बुद्ध। यहां पर एक और बात मिलती है कि एक किसान था, बैसाख पूर्णिमा का, चूंकि बैसाख का आखिरी दिन, जेठ प्रारंभ हो रहा था। बिहार में किसान चावल बैसाख के अंत और ज्येष्ठ के प्रारंभ में बोते हैं। भयंकर तपती दोपहरी, बैसाख पूर्णिमा, किसान अपने खेत में हल जोतने के लिए आया, लेकिन धूप बहुत भयंकर हो गई। किसान का मन हुआ कि जो 2 कोस दूर घर है वहां मैं जाऊं, घर जाके आराम करूं, कुछ भोजन करूं, और बैलों को भी छोड़ दूं, नदी है पानी पी लेंगे, और हरा भरा जंगल है घास खा लेंगे, आऊंगा तब तक ये भी तैयार रहेंगे। लेकिन समस्या थी उस जमाने में चोरों की, कि मेरे बैलों को कोई चुरा ना ले। रोज किसान अपनी 2 कोस दूर के घर से ही अपने खेत में आता था, रास्ते में वो एक बैठा हुआ पेड़ के नीचे एक ही पोजीशन में उसको दिखता था। किसान को इस तपस्या से कोई मतलब था नहीं, ना उसने इस प्रकार की कोई पोजीशन देखी थी। वो उसने सोचा था कि देख कैसा पागल है, रोज पेड़ के नीचे नदी की तट पर ठंडी ठंडी हवा के अंदर सो रहा है। अरे बैठे बैठे क्यों सो रहा है, सीधा क्यों नहीं सोता? फिर उसको लगा कि कई पागल होते हैं जो बैठे बैठे सोने में आनंद लेते हैं, कई क्लास में भी तो होते हैं झपकियां मारने वाले। नहीं, अभी तो कोई नहीं मारा, क्योंकि विद्यार्थियों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। तो किसान को लगा था कि रोज सोता है दोपहर को यहां पे,
किसान को लगा कि वो सोई तो रहे, मैं आज कह दूंगा थोड़ी देर जाग ले रहे। और किसान ने उसको डांट करके कहा कि सुन रहे, मैं मेरे घर जा रहा हूं, तू मेरे बैलों का ख्याल रखना, मैं दोपहर बाद में आऊंगा, कोई बैल चोरी हो गए तो देख लेना, मैं तेरे को ढंग से ठोकूंगा। फिर गौतम बुद्ध को कह करके निकल गया। उसको कोई मतलब नहीं था प्रतिक्रिया आई है कि नहीं आई, उसको पता था कि जोर से कहा जरूर सुन लिया, मेरी बात तो सुनेगा ही, और पिटने के डर से तो भूत भागते हैं, ये तो आदमी है। किसान जब वापस आया, बैल चरते चरते दूर चले गए, बैलों को खोजा नहीं मिले। उसने गौतम बुद्ध को जोर जोर से पुकारना शुरू किया, नहीं बोले। और जोर से उसके कान में जाकर के कहा कि सुन रहा है क्या, नहीं बोले। तब किसान को गुस्सा आ गया कि पागल बना रहा है मेरे को, इतनी भी कोई नींद आती है क्या, यही जरूर चोर है ये, मेरे कई दिनों से मेरे बैलों के चक्कर में बगुला भक्त बन के बैठा था यहाँ पे, सोनी का नाटक कर रहा था, आंखों को थोड़ी थोड़ी खोल खोल के देखता रहता था मेरे बैलों को, और आज ये बैलों को कहीं दूर बांध दिया और रात को ले जाएगा यहां से। उसने गौतम बुद्ध को दहाड़ दहाड़ के कहा, गौतम बुद्ध नहीं बोले तो किसान को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तेरे को सुनाई नहीं देता, कोई आवाज नहीं। अंत में किसान ने जो एक पेड़ की टहनी तोड़ी, उसके गढ़ा उसको कील सी बनाई और गौतम बुद्ध के कानों में पत्थर से ठोक दी। बोले नहीं सुन रहा ना, अब कभी नहीं सुनेगा, देख तेरा इलाज मैं करता हूं। मेरे बैल ले गया और अब ढोंग कर रहा है। उसी समय गौतम बुद्ध की जो आत्मा पृथक थी शरीर छोड़कर, उसने प्रवेश किया शरीर में। कई दिन से जो दिमक शरीर पर चढ़ी हुई थी, दिमक, गौतम बुद्ध के कानों से जो खून की धाराएं बही, दिमक धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। किसान ने जब खून की धारा देखी और तब गौतम बुद्ध ने जब आंख खोली, उस प्रकाश को देखकर किसान घबरा गया, सामना नहीं कर पाया, पैरों में गिरा। गौतम बुद्ध ने माफ किया, वो यहां से चला गया। गौतम बुद्ध आगे बढ़े कि मुझे निर्वाण तो प्राप्त हो गया है। निर्वाण का मतलब बंधनों से मुक्ति। मैं महापरिनिर्वाण नहीं बोल रहा, मोक्ष को महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब है ज्ञान प्राप्ति, बोध ब्रह्म। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि मुझे तो निर्वाण प्राप्त हो गया है, मैं बंधनों से मुक्त हो गया हूं। तभी ईश्वरीय संदेश फिर उसको सुनाई दिया कि तुम्हें ज्ञान ईश्वर ने इसलिए दिया कि तुम मानवता का भला कर सको, स्वार्थी मत बनना, कि ये प्राप्त ज्ञान अपने तक रखो। इसलिए गौतम बुद्ध यहां से आगे बढ़े। दो बंजारे नजर आए, दो बंजारे जिनके नाम था तपस एवं भल्लुक। दोस्तों वो जमाना था जब गायों की, बैलों की बहुत कीमत हुआ करती थी, बंजारे बेचा करते थे गायों को। तो दो बंजारे मिले और वो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। तो जब क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन, तपस और भल्लुक बंजारे जो थे वो बने। गौतम बुद्ध ने ये ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, इसका प्रतीक क्या है बताओ? जो ज्ञान प्राप्त हुआ इसका प्रतीक क्या? प्रतीक पेड़, बिल्कुल ठीक है, वृक्ष या बोधि वृक्ष, कुछ भी आए आप उत्तर कर देंगे। गौतम बुद्ध को लगा कि मैं क्या करूं, ईश्वर का संदेश है कि ज्ञान को सब लोगों तक बांटना, हर दुखी प्राणी को दुख से मुक्त करना है। यहां से आगे निकले और सबसे पहले अपने साथियों को संभाला। जो उरुवेला के आश्रम पहुंचे, पता किया कि वो पांचों ब्राह्मण कहां है। तो आसपास के लोगों ने बताया कि साहब ये कुछ ही दिन पहले पास में दूसरे आश्रम चले गए हैं। जो आश्रम कहां है? तो सारनाथ में कौंडिन्य सहित जो पांचों ब्राह्मण थे, उनको जाकर गौतम बुद्ध ने पुकारा। कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण, उन्हें जाकर गौतम बुद्ध ने पुकारा कि क्या ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें? कौंडिन्य ने कहा कि तू फिर आ गया क्या? उसने कहा कि हाँ,
मुस्कुराहट ऐसी थी कि ज्ञान की प्राप्ति साफ नजर आ रही थी। कौंडिन्य को पूछा गौतम बुद्ध ने कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? कौंडिन्य ने कहा तेरे को मिल गया क्या ज्ञान? बोले हाँ। कौंडिन्य ने कहा धूर्त मक्कार चला जाए यहां से। उसने कहा कोई बात नहीं, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में कोई संदेह है, कोई किसी भी प्रकार का ईश्वरीय कोई भी रहस्य तुम्हें जानना है, पूछ लो, मैं आखिरी बार मिल रहा हूं तुमसे। कौंडिन्य ने उसकी बातों की दृढ़ता को समझा। पांचों ब्राह्मणों को उसने बुलाया और बताया कि देखो मैं बताता हूं सृष्टि का रहस्य क्या है, और उन्हें पहली बार ज्ञान प्रदान किया। फर्स्ट बार उन्हें उपदेश प्रदान किया। पहली बार जो ज्ञान मिला था गौतम बुद्ध को, उसको उन्होंने प्रदान किया। किन को प्रदान किया? तो प्रथम बार उपदेश कहां दिए गौतम बुद्ध ने? सारनाथ में। किन को दिए? इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात धर्म का जो चक्र मिला था, धर्म रूपी जो चक्रव्यूह था, जो जिसका ज्ञान मिला था गौतम बुद्ध को, अब वो धर्म रूपी जो चक्र का जो पहिया था, अब वो परिवर्तन करने लग गया, वो घूमने लग गया। अर्थात ज्ञान जो था गौतम बुद्ध से अब दूसरे लोगों तक जाने लग गया। आज भी हमारे देश के ध्वज के बीच में चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिलियां हैं, जो 24 घंटे धर्म रूपी पहिए के चलने का प्रतीक है। ये गौतम बुद्ध से ग्रहण किया हुआ है, सारनाथ स्तंभ से। परिवर्तन। अब परिवर्तन जो शब्द है वो पाली का है, हिंदी में उसका है परिवर्तन। तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने एक एक करके अगली घटनाएं, लेकिन मेरा तो टाइम हो लिया, तुम तो मजे ले रहे थे इतनी देर। लिखो रहा, फटाफट लिखो। अब तो 6 मिनट है, 6 मिनट में इतना तो मैं लिखवा ही दूंगा। कल कितना लिखवाया था बताओ? ओके, लिखें। गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे। गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे। वैशाली पहुंचे। आलार कालाम जो कि वैशाली पहुंचे। आलार कालाम जो कि सांख्य दर्शन के महान आचार्य थे। सांख्य दर्शन के महान आचार्य थे, से ज्ञान प्राप्त किया। महान आचार्य थे, से ज्ञान प्राप्त किया, परंतु संतोष नहीं मिला। पैराग्राफ चेंज लिखें। यहां से गौतम बुद्ध राजगृह पहुंचे। यहां से गौतम बुद्ध राजगृह पहुंचे। राजगृह पहुंचे जहां उद्रक राम पुत्र से उद्रक राम पुत्र से योग दर्शन या अष्टांग योग का ज्ञान प्राप्त किया। परंतु संतोष नहीं मिला। संतोष नहीं मिला।
आगे लिखे, यहां से बुद्ध उरुवेला, यहां से बुद्ध उरुवेला, उरुवेला कोष्टक में बिहार पहुंचे। उरुवेला कोष्टक में बिहार पहुंचे। कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों के साथ, कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के कारण, कई वर्षों की तपस्या के कारण शरीर कमजोर हो गया। यहीं पर गौतम बुद्ध ने यहीं पर गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने उरुवेला के सरदार की पुत्री, उरुवेला के सरदार की पुत्री सरदार की पुत्री सुजाता के द्वारा लाई गई खीर खाई। लाई गई खीर खाई। सुजाता ने वीणा पर वीणा पर गीत गाया कि वीणा के तार को, वीणा पर गीत गाया कि वीणा को, वीणा के तार को, गीत गाया कि वीणा के तार को, तार को डैश डैश मार दो। अब आपको याद रहेगा ये तो हमेशा। इतना भी मत कसो कि टूट जाए, इतना ढीला मत छोड़ो कि बजना बंद हो जाए। नहीं, याद है ना? हाँ, डैश डैश मार दो। गीत से मध्य मार्ग, डैश डैश के आगे पूर्ण विराम लगा दो और आगे लिखो गीत से मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, गीत से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त किया। हाँ जी, किया। आगे लिख दें, गौतम बुद्ध पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर, गौतम बुद्ध पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे। सात दिन की तपस्या के बाद, 7 दिन की तपस्या के बाद 35वें वर्ष में, 35वें वर्ष में बुद्ध पूर्णिमा के दिन
35वें वर्ष में बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध या तथागत कहलाए। बुद्ध या तथागत कहलाए। इसका प्रतीक पेड़, वृक्ष या बोधि वृक्ष। हाँ, नहीं, इस घटना का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है ना, इसका प्रतीक पेड़, वृक्ष या बोधि वृक्ष माना जाता है। पेड़ और वृक्ष तो एक ही बात है, लेकिन एक बार एग्जाम में वृक्ष और बोधि वृक्ष ऐसे आ गया तो ये आए तो भी ठीक है, ये आए तो भी ठीक है, दोनों आ जाए तो बोधि वृक्ष ज्यादा ठीक है। यार ये भी कोई बात हुई? हाँ जी, पीपल आ जाए तो भी और बड़ी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों नहीं आएंगे तो प्रिकॉशन डिलीट है। हाँ, ऐसा प्रश्न ही नहीं आएगा, आएगा तो डिलीट हो जाएगा, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे लिखें। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। कहा जाता है। तपस और भलुक नामक दो बंजारों को, तपस और भल्लुक नामक दो बंजारों को गौतम बुद्ध ने सबसे पहले शिष्य बनाया। सबसे पहले शिष्य बनाया ये मैं कल लिखा दूंगा। ओके दोस्तों, बस आज यहीं तक, मिलते हैं कल। ये एक्चुअली मेरी क्लास 2 घंटे की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 घंटे में तो मैं स्टार्ट होता हूं, तब तक पता लगता है टाइम खत्म हो लिया। और कोशिश तो हो कि 5 घंटे की हो, तो पता नहीं लगने दूंगा कि 5 घंटे कहां बैठे थे। चलो ठीक है, ओके दोस्तों, नमस्कार।